जो देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उसको तो सरकार को पूरा करना उनका प्रथम उद्देश्य रहता है। इसको भी हम लोग पूरा करें। हमने 64 करोड़ रुपए 2018 में डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में हमने पंजाब को दिए थे। बात की कि भाखड़ा के पानी की लगातार हमारे विधायक जी बैठे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसान को पूरा पानी मिले। सर हिंद फीडर और राजस्थान कैनाल की आदरणीय एमपी साहब ने बताया कि पैसे किस लिए खर्च किए कि अपराधियों से पुलिस मिली हुई है। वर्तमान एसपी ने उसी आदमी को सस्पेंड किया कल। अभी हम लोग 12 मई के दिन अभी एक बीबीएमबी की बैठक थी। हम लोग 4 दिन तक बीबीएमबी का पूरी नहरों को हमने देखा है। राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का और दिल्ली का। इनको जिस हिसाब से इनका शेयर आवंटित हुआ था, उस शेयर के हिसाब से इनको पानी नहीं मिल रहा। लेकिन राजस्थान को बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा। इसलिए हमने ये बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन, बीबीएमबी के चेयरमैन, वाटर रिसोर्स के चेयरमैन और पार्लियामेंट की एक कमेटी, जो वाटर रिसोर्स स्टैंडिंग कमेटी है, वो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके चेयरमैन और सभी सांसद, यानी उसमें 11 सांसद है और मैं खुद उसमें गया था। हमने जो केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है कि राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिल रहा, राजस्थान को पूरा पानी मिलना चाहिए। जो राजस्थान कैनाल है वो राजस्थान पंजाब के जल समझौते के अनुसार हमको 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना तय हुआ था। लेकिन राजस्थान को आज भी पंजाब सरकार सिर्फ 8 MF पानी दे रही है, वो भी पूरा नहीं दे रही है। 6 MF पानी है, वो हमको राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को मिल नहीं रहा है। ये हमने प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा है उस कमेटी के माध्यम से। हमने दूसरा प्रपोजल भेजा है, पोंग बांध में जो 425 फीट पानी भरा जाता था, 1425 फीट पानी भरा जाता था, उसे अब घटा के 1380 फीट कर दिया गया है। उसमें कम से कम 1400 फीट पानी उसमें रखना चाहिए। हमने दूसरा प्रस्ताव ये भेजा था। हमने तीसरा प्रस्ताव ये भेजा है केंद्र सरकार को कि गंग कैनाल का जो फ्लो मीटर है वो बालेवाला हेड से लेके 45 RD पे, खखा हेड 45 RD पे है, जो 150 किलोमीटर जो पंजाब में वो नहर चलती है, खखा के हेड पे आके उसका फ्लो मीटर लगना चाहिए। और जिसका हिसाब किताब राजस्थान अपने फ्लो मीटर से उसको देख सके, ऐसा केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है, जिसमें सेंट्रल वाटर कमीशन की टीम वहां पे आई हुई है और मैं भी वहां पे, अभी मुझे भी वहां पे जाना है। तो राजस्थान के अधिकारी, पंजाब के अधिकारी, हम सब लोग एक फ्लो मीटर को उसको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हमने चौथा प्रपोजल ये भेजा था कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का तीनों का पानी के बंटवारे का नियंत्रण है वो बीबीएमबी कर रही है, क्योंकि जो भी मेंबर बनता है वो पंजाब हरियाणा का बनता है, तो राजस्थान को राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं मिलता। इसलिए इसका नियंत्रण केंद्र सरकार, जल शक्ति मंत्रालय अपने हाथ में ले। राजस्थान को, पंजाब को, हरियाणा का उनका हिस्से का पानी का बंटवारा किस तरीके से करना है, इसके लिए हमने रिकमेंडेशन किया है। हमने सरिंद टेल का गेट, भाखड़ा 0 हेड, गंग कैनाल का सीपर हेड और लोहेगढ़ का 496 RD का हेड, जिसका नियंत्रण राजस्थान प्रदेश को दिया जाए। वो अभी राजस्थान के प्रदेश के हाथ में नहीं है। उनकी सही ढंग से मरम्मत करके हम लोग राजस्थान को पूरा पानी देने में हम लोग सक्षम रहेंगे। हमने छठा पॉइंट ये लिखा था कि हरी के बैराज से लेके फिरोजपुर फीडर का 0 से 10 RD तक का बीकानेर कैनाल जो कच्ची है उसको लाइनिंग को पक्का किया जाए, ताकि इसमें भी हम लोग पानी छोड़ सके, यानी राजस्थान को इसमें भी पूरा पानी आ सके। हमारा 7वां पॉइंट ये था कि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी का राजस्थान प्रदेश का आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं है और केंद्र सरकार ने अभी हरियाणा और पंजाब की कंडीशन को हटा के क्या भी किसी भी स्टेट का प्रतिनिधित्व उसमें हो सकता है, तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व बीबीएमबी में हो, ऐसा हमने केंद्र सरकार को प्रपोजल उस कमेटी के माध्यम से भेजा है। हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो बुर्जी संख्या 496 है, जो हमारे इस क्षेत्र को लिंक नहर का निर्माण पंजाब सरकार द्वारा कराया जाता है। हेड का निर्माण होने के पश्चात हमें सिर्फ आवंटित पानी जो 1200 क्यूसेक हरी के बैराज से मिलता है और उसका जो 496 पर जो हमारा हेड बना है
वो 15 फीट या 15.5 फीट पर बना है। उसमें क्रॉस लेवल है वो 7 फीट ऊपर है। जो किसान के साथ में बिल्कुल अन्याय कर रहा है उसको 7 फीट हटा के उसको शून्य पे किया जाए, यानी 7 फीट अगर हम क्रॉस लेवल उसका हटाएंगे तब जाके हमारी इस नहरों में पूरा पानी आएगा। ये भी पॉइंट उसमें हमने दिया था। हमने जो पंजाब में जो हमारी जमीन है, जितनी भी हमारी सरकारी कॉलोनी बनी हुई थी राजस्थान की, पंजाब ने उस पर कब्जा कर रखा है, उसको छुड़ा के यानी राजस्थान के सुपुर्द किया जाए। ये भी उसमें हमने पॉइंट रखा था। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो सतलुज नदी के किनारे जो 93 औद्योगिक इकाई है उसमें 1390 MLD क्षमता वाला जो STP प्लांट, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 774 करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन अभी तक किसी भी प्लांट पे STP नहीं लगी है। वहां का बूढ़ा नाला, वहां का काला संधिया नाला पर भी अभी तक जो वहां से 400 कोस गंदा पानी निकलता है उस पे STP प्लांट नहीं लगी है। उस पे STP प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार ने पैसे जारी किए, तो पंजाब सरकार उसके लिए तुरंत STP लगाने के लिए उस पर काम करे। ये NGT का फैसला था। और इसके अलावा हमारे जो क्षेत्र में केंद्र सरकार का जो अभी हमने करीबन यहाँ पे 170 के करीब 25 लाख रुपए के प्रत्येक जो शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी है उसमें 25 लाख रुपए का एक अम्बेडकर भवन उत्सव हम लोग बना रहे हैं, जिसका पैसा केंद्र सरकार सीधा ही ग्राम पंचायत को देगी 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर योजना में। ये सबसे बड़ा हमारे जिले का यानी दोनों जिलों का काम होगा। अभी हनुमानगढ़ जिले के लिए हम लोग रेलवे में भी सबसे आगे निकले हैं। हमने यहाँ पे 32.5 करोड़ रुपए के करीब वॉशिंग लाइन बनाने के लिए यहाँ पे पैसे स्वीकृत हुए हैं। जो वॉशिंग लाइन का काम चालू हुआ है पीलीबंगा में करीबन 5.5 करोड़ रुपए और 2.5 करोड़ रुपए के करीब संगरिया के अंदर जो रेलवे स्टेशन नया बनेगा उसके लिए भी केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं। बाकी सारी बातें हम लोग आपको समय समय पे बताते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गांव पे, गरीब पे और गांव के अंतिम स्तर पे कैसे पहुंचे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं वो धरती पे किस तरीके से उतरे उसके लिए काम कर रही है। हमारे सारे विधायक उसमें लगे हुए हैं। हमें चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की कोई भी योजना हो, अभी हमने 350 करोड़ रुपए के करीब हमने एक रिवाइवल फंड जो केंद्र सरकार का जो बिजली के लिए हमने दिया है कि कोई भी घर बिजली से नहीं बचे, ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो इस क्षेत्र में हमारे जो सीमावर्ती जिला दोनों जिले हैं इसमें केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की एक शुरुआत की और जल जीवन यानी JGM में केंद्र सरकार ने सारा पैसा देकर एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र में हर घर तक नल पहुंचे ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है। अभी जिस जिले में हम लोग बैठे हैं पहली बार यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना है, 325 करोड़ रुपए के करीब केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। सेकेंड फेज में हम लोग इस मेडिकल कॉलेज के यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है, जिसमें 10 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार अपने खजाने से इस मेडिकल कॉलेज के लिए लगाने के लिए देगी। वो सेकंड फेज में उसको एक काम कंप्लीट है। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार के मामले में हम लोग कहीं भी पीछे नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं में हम सबसे आगे निकले हैं। लेकिन वर्तमान में 4.5 साल के कांग्रेस पार्टी का कुशासन, कांग्रेस पार्टी का जंगल राज जिस तरीके से राजस्थान में अत्याचार कर रहा है, राजस्थान को विनाश के पथ पे ले जाने का काम किया है, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार है। 2023 के अंदर राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज बने, ऐसी व्यवस्था एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी के डॉक्टर राम प्रताप एक सपना है, दोबारा फिर याद करा रहा हूँ, आपने रेलवे की बात की है, अच्छी बात है जो वॉशिंग लाइन शुरू हो रही है। रावत सर और आगे तक जो लाइन का 98 वादा किया था डॉक्टर राम प्रताप ने, मुद्दा वाजपेयी के सामने उठाया था, वो अभी तक पेंडिंग है, उस पर कोई काम होगा क्या? सरदार शहर लेन लाइन 98 के अंदर
ये घोषणा हुई थी कि हम लोग हनुमानगढ़ से पल्लू होते हुए रावसर और पल्लू होते हुए सरदार क्षेत्र तक नई रेल का उसका हमने हर साल सर्वे करवा रहे हैं उसका। और हर साल सर्वे उसका जब हो जाता है तो सर्वे में उसकी रेलवे की फिजिबिलिटी है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। और मैं समझता हूँ कि उसको हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है तो उसको तो सरकार को पूरा करना उनका प्रथम उद्देश्य रहता है, इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। सर, दूसरा इश्यू है कि आपने तमाम बातें बताई हैं पानी सुधार के लिए, जो पाकिस्तान को पानी जाता है, हालांकि पूर्व सिंचाई मंत्री के टाइम काम भी हुआ, लेकिन अभी भी पानी वहां जा रहा है। इस इश्यू को आपने इसके शामिल नहीं किया गया? मैंने इसमें शामिल किया है। इसमें हमने 64 करोड़ रुपए, ये मेरे इश्यू है इसमें, हमने 64 करोड़ रुपए 2018 में डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में हमने पंजाब को दिए थे और राजस्थान की सरकार ने वो पैसे दिए थे वहां पे हरिके बैराज को पूरा साफ करने के लिए और गेट का नवीनीकरण करने के लिए। राजस्थान हरिके बैराज के जो 32 गेट है उनको हमारे जल संसाधन मंत्री जी जब थे तो हमने सारे चेंज किए थे और वहां का पानी पाकिस्तान नहीं जाए, हमें हमारा पानी पूरा मिले इसके लिए हमने व्यवस्था की थी। लेकिन पंजाब सरकार को पैसे देने पड़ते हैं और पंजाब सरकार ने 64 करोड़ रुपए हमारे से लिए हैं, जिसका हिसाब किताब हमें आज भी नहीं दिया। राजस्थान में हमारी सरकार जाने के बाद में राजस्थान ने कोई उनका हिसाब किताब नहीं मांगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में 2023 में भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो हम हरिके बैराज को फिर साफ सफाई करेंगे। क्योंकि 1958 में जब हरिका बैराज बना था तब इसमें 52,000 क्यूसेक पानी आ रहा था, लेकिन वर्तमान में उसमें पानी मात्र 15,000 के क्यूसेक, 15 और 20,000 के क्यूसेक उसमें पानी आ रहा है। और उस पानी को बढ़ाने के लिए हम लोग हरिके बैराज के फिर साफ सफाई करेंगे ताकि हमारे यहाँ के किसानों को पूरा पानी मिल सके। चलिए सुनते हैं दोस्तों बीजेपी के जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या बता रहे हैं। बंधुओं कि जो इस प्रदेश सरकार में जिन्होंने 2018 चुनाव में वादा किया था, जनता से वादा किया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज इन्होंने जो 2018 में प्रति यूनिट 18 पैसे सरचार्ज को आज 2023 में 60 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज है। वादा था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फ्यूल चार्ज सरचार्ज के नाम पर आज 4 गुना कर दिया। इस सरकार के खिलाफ 19 तारीख को जिले के प्रत्येक उपखंड पर हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और बिल की प्रतियां जलाएंगे 19 तारीख को। और जो ये सरकार वादा करती है कि सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा डीजल और अगर पेट्रोल कहीं पे है तो राजस्थान में, और राजस्थान में भी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में। महंगाई राहत कैंप की बात करते हैं क्योंकि ये जनता को हमेशा ठगने का काम करते हैं। 2018 के चुनाव में किसान को ठगने का काम किया कि आपका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। बेरोजगार युवकों को ठगने का काम किया कि आपको रोजगार देंगे। अब इन्हें मालूम पड़ा कि ये 2 वर्ग अपने झांसे में नहीं आने वाले, तो इसलिए इन्होंने महंगाई राहत कैंप का एक नया ड्रामा शुरू किया। अगर इन 2 वर्ग की बात करें जो पिछले चुनाव में इन्होंने वादा किया था, आज सरसों दोनों हमारे जिले और हमारी मुख्य फसल जो समर्थन मूल्य से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल नीचे बिक रही, और उसमें भी खरीद का आधार 2018-17 में जब भी खरीद हुई सरकारी सरसों की तो हमारी सरकार ने 40 क्विंटल किसान से खरीदी। किसान का मतलब जिसके गिरदावरी सरसों की थी उसे 40 क्विंटल सरसों खरीदी। आज स्थिति क्या है? और इनसे आपके माध्यम से पूछता हूं कि जन आधार में सरसों उगती है या किसान के खेत में सरसों उगती है? जन आधार में महिला, उसके घर की महिला उसमें प्रमुख है और उसके नाम से ही एक बार रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन। अगर महिला के नाम जमीन है और उसमें भी सरसों है और उस घर में उसके बेटे के नाम भी जमीन है और उसमें सरसों है तो 25 क्विंटल भी नहीं खरीद रहे। अगर 3 उसमें उस जन आधार में 3 सदस्य, तीनों के नाम जमीन है तो वो तो 8 क्विंटल या खरीद कहाँ रहे हैं, किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। और इसी में सबसे बड़ा धोखा ये कर रहे हैं कि फसल मार्च में कट जाती है। आप सभी जानते हो कि मार्च से अंत तक फसल सरसों की कटाई होकर फसल निकल जाती है किसान की।
15 दिन इनका ऑनलाइन का पोर्टल बंद रहा। 20 तारीख के करीब इन्होंने शुरू की। 20 तारीख की सरसों किसान ने जिसने बेची उसका 20 दिन बाद पेमेंट आया, यानी 10 मई से इन्होंने पेमेंट देनी शुरू की। तो किसान अगली फसल की बुआई कैसे करे? ये किसान की बड़ी हमदर्दी की बात करते हैं। और केंद्र सरकार ने इनको कहा है कि आप 40 कुंटल सरसों खरीदिए, तो इन्होंने वो संख्या, रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ा रहे हैं, न कि किसान की जो क्वांटिटी की संख्या है वो बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार की ये झूठ की जो सरकार, बिजली की दर बढ़ाने वाली सरकार, दलित पर अत्याचार में 1 नंबर सरकार, युवाओं पर कुठाराघात करने वाली 1 नंबर सरकार, और अगर महिला उत्पीड़न की बात करें तो इस देश में प्रथम नंबर पर राजस्थान। तो किस तरह लोगों को ये सिर्फ महंगाई राहत कैंप, जबकि आपने 50 यूनिट फ्री बिजली दी, तो लोगों को धूप में क्यों जला रहे हैं? वो डेटा आपके पास उपलब्ध है। आज केंद्र सरकार की जितनी योजनाओं का पैसा मिलता है, कोई कैंप नहीं लगाया गया। ई मित्र के माध्यम से जिन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, चाहे 2000 किसान सम्मान निधि की बात करें, पैसा किसानों के सीधे खाते में आया, कोई कैंप लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन और केवल ये सरकार नाटक कर रही है। भ्रष्टाचार की बात करें तो गांव के गुआड़ से लेकर शासन सचिवालय तक 50% कमीशन के बिना इस सरकार में कोई काम नहीं होता। और इसका एक उदाहरण आपके सामने ये है, जो अंडर ब्रिज बना है, गंगा बनना था, हमारी सरकार का प्रपोजल था कि इसको ओवर ब्रिज बनाएंगे। ओवर ब्रिज तो ये नहीं बना पाए, अंडर ब्रिज बनाया, और अंडर ब्रिज में भी इन्होंने घोटाला किया कि आज उसकी स्थिति गिरने जैसी, शुरू करने से पहले उद्घाटन कर लेते आज से पहले, लेकिन उसकी स्थिति ये है कि वो पुल गिरने को तैयार है, उसके पिलर सारे खराब हो गए, सारी स्थिति उसकी खराब है, इसलिए उद्घाटन नहीं कर पाई। ये इनकी, ये भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली ये इनकी स्थिति है। बात की कि भाखड़ा के पानी की, लगातार हमारे विधायक जी बैठे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसान को पूरा पानी मिले। सर हिंद फीडर और राजस्थान कैनाल की आदरणीय MP साहब ने बताया कि पैसे किस लिए खर्च किए, कि दोनों नहरों की मरम्मत हो जाए अच्छी तरह से, किसान को पूरा पानी मिले। 496 के बाद राजस्थान के किसानों को मिले। सर इंद्र के माध्यम से भाखड़ा के किसान को 1250 क्यूसेक पानी मिले। लगातार हम मांग कर रहे हैं कि किसान को बुआई का समय, और एक बारी किसान ने बारी पानी की मांग की कि नरमे की फसल की बुआई हो जाए। आज क्या क्या ये नाटक कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं शासन सचिव बात करेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में बैठी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बैठी, पंजाब को पानी देना है, राजस्थान की सरकार को लेना है, लेकिन किसानों को ये प्रताड़ित करने वाली सरकार, कांग्रेस सरकार कभी किसान हितैषी नहीं होती, ये तो सिर्फ हितैषी होने का नाटक करती है। भाई साहब ने बताया, आदरणीय MP साहब ने, कि सोलर में सबसे ज्यादा अगर कहीं स्कोप है सोलर के तो राजस्थान में। और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि सोलर की जो राजस्थान में स्कोप है, सोलर के स्कोप है, उससे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में बिजली की आपूर्ति होगी। लेकिन सोलर से 3 रुपए यूनिट खरीद कर उपभोक्ता को 12 रुपए यूनिट चाहिए। इसी प्रकार इन्होंने कोयले में भयंकर भ्रष्टाचार किया है। तो ये भ्रष्ट और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के हित में ये आवाज उठाती रहेगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बात इसलिए है कि जो आज की तारीख में जो LD कट के नाम से लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है, जबकि न उसका समय है न उसका कोई व्यवस्था की है, और अचानक ही जब से जब पता करती है तो LD कट से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? एक तो इस गर्मी के अंदर पानी की दिक्कत आ रही है, पानी सप्लाई नहीं हो रही है। दूसरी बात है दूरदराज एरिया, आप इधर दास वाली पल्लू एरिया में जाओ ना, तो वहां लोगों की देखो तो बड़ी तरह सरकार करी काम ये कर रही है, वहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, खेती के लिए ट्यूबवेल के लाइट नहीं मिल रही है। दूसरी बात, यदि लाइन फॉल्ट आ जाती है तब इनके पास खंभे नहीं है, तार नहीं है, और जो ट्यूबवेलों को कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं वो आज तक वो सूची वही पड़ी है। जबकि ढाणियां जोड़ने की बात आई, अब भी सामने आई थी, MP साहब ने बताई थी, राजस्थान सरकार ने अपना कोई धर्म नहीं निभाया, और पिछले गत भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाद में इसने ढाणी योजना के अंदर एक भी कनेक्शन नहीं किया। परंतु आज मुझे दुख इस बात का है कि हमें MLA कोटे से वो लाइटें देनी पड़ रही है। MLA कोटे से एक ढाणी के लिए हम देने के लिए तैयार है, पर सरकार ने उस पर भी राइडर लगा दिया कि कम से 5 और 7 ढाणियों के ज्यादा मतलब नहीं होने के पर आप लाइट नहीं दे। सिंगल ढाणी वाला आज भी कुछ
सीधे बेटा जहाँ उन्होंने सौभाग्य योजना बंद कर दी, और ढाणी योजना के अंदर जो 100 मीटर योजना थी वो भी उन्होंने बंद करके 50 मीटर कर दी। और आज ट्यूबवेल के और घरेलू कनेक्शनों के लिए भी लोगों को चक्कर लगाने पड़े, डिमांड नोटिस उनके जारी हो चुके हैं, पैसे उनके जमा है और ठेकेदार के हवाले ये सारा काम छोड़ दिया, जिसके कारण से स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार के कारण ये लोग घर बैठ के ठेकेदार भी काम करना बंद कर दिया, उनको पेमेंट नहीं हो रहे, इनके कमीशन इतना है। तो देखने ने बताया जिला जो कमीशन है वो सत्य बात है। और आज राजस्थान भ्रष्टाचार के अंदर अव्वल है, चाहे थाने में चल जाओ, तहसील में चल जाओ। एक बात और आपके सामने खुलासा करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी, आप मेरी रिकॉर्डिंग संभाल लेना, पहले मैंने सामने भाषण में भी कहा था और आपके सामने जो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि अपराधियों से पुलिस मिली हुई है, यह बात उसमें मैंने कहा था। उस वक्त यह भी कहा था कि एक पुलिस कर्मचारी के साथ जो रावसर में चर्च पकड़ी गई थी, उसकी चेन जो उस व्यक्ति के साथ जो अपराधी के साथ पकड़ी गए थे, पर उसका नाम भी मैंने उनको बता दिया। पर आज वर्तमान एसपी ने उसी आदमी को सस्पेंड किया, कल उसी आदमी को कल सस्पेंड किया, जो लगातार पूरे जिले के अंदर अपना काम करा था और अच्छा धंधा फैला रखा था, अपराधी से साठगांठ थी, पुलिस के नाके चेक करा था, पुलिस सूचना भी उससे द्वारा घटती थी। पर तो इतनी देर क्यों हुई? इसके कारण से जो आज नशे का कारोबार बढ़ा है और बढ़ा है, तो पुलिस की मिली भगत से बढ़ा है। और मैं तो एसपी साहब को आज भी कह रहा हूँ कि पुलिस की अभी मिली भगत है, उसको पारदर्शी करे, साफ सुथरा करे, ताकि हमारा जिला नशे से बच सके।